सिंदूर ऑपरेशन जारी है, जिसका आज चौथा दिन है। लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी जो ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, इंडियन आर्मी उनको ध्वस्त कर रही है। एक वीडियो भी सामने आया और ये वीडियो जारी किया है इंडियन आर्मी ने कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकवादी ठिकाने उन्हें किस तरीके से नष्ट-नाबूद किया गया, उन्हें कैसे ठिकानों पर उन्हें नष्ट कर दिया गया। और आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से भी जितने भी जो बॉर्डर से हमारे देश के, चाहे वो राजस्थान के हो या जम्मू कश्मीर के हो या पंजाब के, वहां पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। और साथ ही राजस्थान के ऐसे कई बॉर्डर जुड़े हैं जहां पर लगातार हमले देखे जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, लेकिन जो हमारे जवान हैं वो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। आइए अब सीधे रुख करते हैं बाड़मेर और साथ ही पोखरण का, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं पोखरण का, जहां पर गिरिराज छगानी साथ ही बाड़मेर से हैं कुणाल भटनागर। गिरिराज छगानी, अभी वहां पर क्या अपडेट मिल रही है, वहां की जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल ऋचा, बताना चाहता हूं कि शुक्रवार की रात्रि को जो ड्रोन से जो हमले हुए थे उसको तो हालांकि ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद और जो शनिवार की जो सुबह है उसके बाद 3 धमाके यहां पर बड़ी जोर से सुनाई दिए, उसको जिसमें पोखरण के जो ग्रामीण क्षेत्र है, उग्रास है और डड्डू है और सत्रासर है, वहां पर 3 मिसाइलें हैं जो वहां पे दागी गई थी और उसको घेराया गया है। ये लगातार है जो हमले होते हैं उनको भारतीय सेना ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। हालांकि उनके हमलों से कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल सब कुछ अभी तक शांति है। पुलिस यहाँ पर लगातार मुस्तैदी से यहाँ पर कार्य कर रही है। महिला पेट्रोलिंग यूनिट है वो लगातार यहाँ कार्य कर रही है। पोखरण का जो ये हृदय स्थली है वो गांधी चौक है, वो लगातार आप देख सकते हैं पूरा वीरान पड़ा है। आमजन घरों में बैठा है। सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रशासन के नियमों की पालना कर रहा है, परंतु जो भारतीय सेना जो मुस्तैदी के साथ यहाँ पोखरण के अंदर कार्य कर रही है उससे आमजन बड़ा खुश है और आमजन बड़ा उत्साहित है कि हमारी जो रक्षा के लिए है जो भारतीय सेना यहाँ पर तैनात है। जी ऋचा, बिल्कुल, देखिए जो एडवाइजरी भी जारी की गई है पोखरण में, तो जनता उसका पालन भी कर रही है, साथ ही प्रशासन के साथ खड़ी हुई है जनता। सीधे रुख करते हैं बाड़मेर का संवाददाता हमारे कुणाल भटनागर भी लाइव जुड़ गए हैं। कुणाल, वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं और क्या फिलहाल की स्थिति है, जानकारी दीजिए। बाड़मेर से हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर जुड़ गए हैं। कुणाल, जानकारी दीजिए। देखिए ऋचा, आपको बता दें कि जो कल जिस तरह से रात के समय पर ब्लैकआउट था, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से परिस्थितियां अभी बनी हुई है उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने एक लॉकडाउन की जो स्थिति है वो यहाँ पर लॉकडाउन का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है और तमाम जो लोग हैं उनको घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। प्रशासन के द्वारा लगातार समझाइश की जा रही है, क्योंकि पहले जो ये था कि रात में हमले हो रहे थे और अब जो है ये देखा गया है कि दिन में भी जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है ड्रोन अटैक जैसी साजिश जो है वो लगातार की जा रही है। इसको देखते हुए, क्योंकि आमजन को किसी भी तरह की हानि ना हो, इसको देखते हुए जिला प्रशासन लगातार जो है आदेश जारी कर रहा है और उसमें अब ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना वजह घर से ना निकले, गाड़ियों से जो है आवाजाही पर जो है पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो लगातार जो है गश्त कर रहा है। इस समय अगर मैं आपको अपने पीछे का भी नजारा अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो लोगों की जो आवाजाही है ऋचा वो बहुत कम हो चुकी है। और अगर हम आपको बताएं कि जिस तरह से रात के समय ब्लैकआउट हुआ और रात लगातार जो है पिछले 2 दिन से रात को ड्रोन जो है पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं और उसका जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय जो सेना है वो उसका जो है लगातार जवाब दे रही है। आज सुबह जो है, क्योंकि हम पेरू गए थे तो पेरू में जब हमने देखा तो वहां पर एक जो है मिसाइल नुमा जो चीज है वो वहां पर छोड़ी गई थी। बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो वहां पर पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद जो है, क्योंकि 4:30 से 5 बजे के बीच जो है ये मिसाइल जो है पेरू में गिरी थी। वहां पर जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की तो तुरंत जो है उनका कहना था कि मिसाइल गिरी और उसमें आग लगी, 10 मिनट तक आग चलती रही। इसके बाद उन्होंने जो है स्थानीय प्रशासन को भी जो है वहां पर सूचना दी, स्थानीय प्रशासन को वो पहुंचा और अभी जोधपुर आईजी जो है और जिला कलेक्टर जो है मौके पर पहुंचे हैं और एहतियात के तौर पर वहां से लोगों को जो है दूर कर दिया गया है और एक घेराबंदी वहां पर कर दी गई है। ऋचा, बिल्कुल जाहिर है सुरक्षा के लिहाज से देखिए पूरे बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। तो ये रुक करते हैं गिरिराज। अभी क्योंकि
ब्लैकआउट भी किया जाता है तो लोग उसकी पालना भी करते हैं, एडवाइजरी जो जारी की गई लोग उसकी पालना भी कर रहे हैं। और साथ ही ये बता दें कि जो जनता है हमारे देश की या राजस्थान की या अदर जो राज्य हैं वहाँ की भी जनता साथ खड़ी हुई है, सरकार के हमारे सेना के साथ खड़ी हुई है। उनका हौसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मनोबल डाउन नहीं होने दिया जा रहा, ना सेना का ना ही जनता का। अभी क्या किसी के अंदर कोई घबराहट है, कोई डर है या ऐसा कोई माहौल बना हुआ है तनावपूर्ण पोखरण में? जी बिल्कुल ऋचा, बताना चाहूंगा कि इस बार जो युद्ध हो रहा है, जो 1971 का जो युद्ध था, 65 का जो युद्ध था, उसके बाद 2025 का जो अभी जो तनाव का जो माहौल है, उसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों से जो खबरें आ रही हैं, उसमें जो लोगों के जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम किसी भी सुरक्षित स्थान पर या कहीं भी है तो सरहदी जो बॉर्डर के इलाके हैं हम वहां से नहीं जाएंगे, हम भारतीय सेना के साथ खड़े रहेंगे और मुस्तैदी के साथ उनका सामना की, क्योंकि हमने यहाँ पर 65 और 71 की लड़ाइयां लड़ी है, हमने पाकिस्तान की सेना का मुंह तोड़ हम लोगों ने जवाब दिया। पोखरण की बात करें 9:30 10 बजे 11 बजे करीब 30 धमाके जब हुए तो उस समय ऐसा देखा जाता है कि तनाव होता है, एक पैनिक होता है, परंतु किसी तरीके का कोई पैनिक नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई घबराहट, आराम से लोग हैं जो सब्जियां खरीद रहे थे, उसके बाद उन घरों की तरफ चले गए। प्रशासन की जो नियमों की है वो लगातार पालना, आप देख सकते हैं पूरा जो हृदय स्थल ये गांधी चौक ये बिल्कुल सन्नाटा था हुआ है और आमजन बिल्कुल घरों के अंदर बैठा है। जरूरत का जो काम है वो लगातार बाहर आ रहे हैं, परंतु कहीं भी कोई किसी तरह की घबराहट यहाँ पोखरण की जनता के, क्योंकि परमाणु नगरी पोखरण, यहाँ पर परमाणु विस्फोट भी हुए हैं, तो यहाँ की जनता के अंदर किसी तरह का कोई खौफ देखने को फिलहाल अभी तक नहीं मिल रहा है। जी रिचा, शुक्रिया आपका गिरिराज, और साथ ही कुणाल आपका भी शुक्रिया अधिक जानकारी देने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच बॉर्डर से सटे इलाकों में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। परेव के स्थानीय लोगों में आक्रोश इस कदर है कि वे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों से बात की हमारे एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव ने, आप भी सुनिए। परेव में देर रात एक मिसाइल नुमा चीज़ गिरी है, हालांकि कोई हताहत की जानकारी नहीं है, लेकिन क्या हुआ था ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। हमारे साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे जानते हैं बाकाराम जी से। बाकाराम जी, क्या हुआ था रात में? रात को 4:48-49 में एकदम तेज हवाई जहाज चले, ऐसी आवाज़ आई, इतनी तेज आवाज़ थी वो मकानों की खिड़कियां हिलने लग गई। और फिर ये यहाँ गिरने के 2 मिनट बाद में दोबारा एकदम वही हवाई जहाज की आवाज़ और उदास हुआ जोरदार। वो हुआ था परेव गांव से पूर्व की दिशा में, ये दक्षिण दिशा में। तो वहाँ भी कुछ एक हमारे नवलाराम मल जो है उनके घर के पास में एक वस्तु गिरी है, काफ़ी पार्ट बड़ा है, उसमें कुछ प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह दिख रही है, जैसे कोई तकिया वगैरह टाइप। इससे लोगों में एकदम वो जाग हुई और लोगों ने इधर उधर फ़ोन किए, मुझे भी फ़ोन किया, तो मैंने गिरा धंधा साहब को फ़ोन किया। यहाँ लोगों ने देखा कि हमारे खेत में कोई वस्तु पड़ी है, तो फिर थानेदार साहब भी मौके पे आए, सब लोग इधर मौके पे आए हैं। अब एयरफोर्स मिलिट्री को बुलाया है, वो आएंगे और डिस्पोज करेंगे। हम दूर खड़े हैं, लोगों से भी ये अपील कर रहे हैं कि इससे नज़दीक नहीं जाना है। भय का माहौल व्याप्त हुआ क्या जब धमाका ये हुआ? एकदम आई तो थोड़ा बहुत लोग यूँ समके जरूर थे, लेकिन भय नहीं है। लोगों में आक्रोश है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब ये छोटी मोटी लड़ाई से पाकिस्तान बाहर आने वाला नहीं है, इसलिए इनको ज़बरदस्त धमाका करना चाहिए। 1971 में किया वैसा, नहीं तो ये रोज़ रोज़ की छुटपुट लड़ाई से लोग में आक्रोश है। छुटपुट की लड़ाई से आक्रोश है। हमारे साथ एक भाई साहब भी हैं। भाई साहब, आप बताएं क्या रहा कल का? सब हमारे घर तो यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर है। हम तो ये अभी सुनने के बाद आए। वहाँ आवाज़ आई थी क्या? हाँ, आवाज़ तो वहाँ बहुत खतरनाक आई थी और बुजुर्ग लोग सुबह जल्दी उठने की तैयारी में थे। उस टाइम बहुत ज़ोर का धमाका लगा और हवाई जहाज़ें भी दौड़ने की ऐसे दिखी, दौड़ती हुई। और यहाँ पे बुढ़ी माता जी है, देवासी परिवार है, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे भी आसमान में धमाका हुआ तो वहाँ से आग का गोले के टाइप नीचे गिरा और ऊपर भी आग लगी हुई थी और धरती पे गिरने के बाद भी 4-5 मिनट जलता रहा और काफ़ी ऊंची लपेटें आई हुई थी। और ये गनमिद रही कि घर से ये थोड़ा सा 20-30-50 फीट दूर गिरा और बाकी लोगों के अंदर डर बिल्कुल भी नहीं है। और थोड़ा सा ऐसा है कि ये माहौल थोड़ा ख़राब है, बल्कि लोगों के अंदर आक्रोश बहुत भयंकर है। पाकिस्तान को ज़ोरदार तरीके से जवाब देना चाहिए और हमारी सुरक्षा के ऊपर और भारतीय फ़ौज के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है लोगों को। 1% भी चिंता का विषय बिल्कुल है नहीं यहाँ पे।
बिल्कुल, भारतीय सेना पे गर्व है। आप लोग सामूहिक रूप से क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो ये देख सकते हैं, ये थार के निवासी हैं जिनमें थोड़ा भी भय नहीं है। ये पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि छिटपिट लड़ाई ना हो, अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और 71 की तरह पाकिस्तान को एक सबक दिया जाए। सहयोगी कुणाल भट्टागर के साथ मैं विवेक श्रीवास्तव, सच बेधड़क के लिए परेऊ से।